नजर आ रहा है सबको? स्क्रीन विजिबल है? अच्छा, हम लोग फॉर्म बनाएंगे जिसमें मेथड पोस्ट का होगा। विजिबल ही है। वो दरवाजा बंद कर। विजिबल हो गया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। फॉर्म है मेथड हमने पोस्ट का ले लिया, ठीक है। सबसे पहले हम लोग दो फॉर्म्स बना लेंगे, ठीक है। ये आपके पास आ गया साइन अप फॉर्म। जो यूजर यहाँ पे साइन अप करे, ठीक है। देन आपके पास आ जाएगा लॉगिन फॉर्म, जिसमें यूजर लॉगिन करेगा। फॉर्म में मेथड पोस्ट लेना है आपने, ठीक है। आपने पोस्ट करना है डाटा। अच्छा, फॉर्म के अंदर हम दो इनपुट टाइप्स ले लेंगे, ईमेल और पासवर्ड के नाम से। इनपुट टाइप हमने ले लिया ईमेल, आईडी हम इसको दे देंगे ईमेल लॉगिन, क्लास दे देंगे लॉगिन मेल, नेम दे देंगे लॉगिन मेल, प्लेस होल्डर दे देते हैं इंटर योर ईमेल। देन इनपुट टाइप आ जाता है पासवर्ड, आईडी हम इसको दे देंगे पासवर्ड लॉगिन, क्लास हम दे देंगे लॉगिन पासवर्ड, नेम भी दे देंगे लॉगिन पासवर्ड, प्लेस होल्डर दे देंगे इंटर पासवर्ड है। अगेन इनपुट टाइप ईमेल दे दिए। अच्छा, ईमेल हमने गलत डाल दी है लॉगिन और उसकी, ये लॉगिन का फॉर्म है, ठीक है। ये आ जाएगा ईमेल साइन अप, ठीक है। क्लास दे देंगे साइन अप मेल, नेम भी दे देंगे साइन अप मेल, प्लेस होल्डर दे देंगे इंटर ईमेल। सेव कर लेते हैं। यह आ गया फॉर्म, एक साइन अप का फॉर्म है, एक लॉगिन का फॉर्म है। हमने इसलिए बनाया कि हम इसके अंदर फायरबेस के थ्रू ऑथेंटिकेशन करेंगे और डाटा फीड करेंगे डाटाबेस में। देन वो डाटा टैली करेंगे, तो इससे होगा क्या कि यूजर ने फॉर एग्जांपल साइन अप किया, ठीक है, वंस थ्रू ईमेल और पासवर्ड। तो इसका मतलब है कि मैंने ऑलरेडी जिस ईमेल और पासवर्ड से रजिस्टर किया है उससे दोबारा मैं वो क्रिएट नहीं कर सकती, ठीक है, जैसे नॉर्मल होती है हमारी ऑथेंटिकेशन। और फिर जिस ईमेल और पासवर्ड से मैंने साइन अप किया है उसी ईमेल और पासवर्ड से मैं क्या करूंगी, लॉग इन कर लूंगी। समझ आ गया? तो हम ऐसे ही बनाएंगे कि यूजर फर्स्ट साइन अप करे और साइन अप करने के बाद सेम ईमेल पासवर्ड से लॉग इन कर सके।
अगर वो सेम पासवर्ड के अलावा कोई डाटा फीड करता है तो लॉगिन ना हो, जैसे नॉर्मल होता है। तो ये फायरबेस के थ्रू होगा। फायरबेस ऑथेंटिकेशन हम जाएंगे firebase.google.com या फायरबेस गूगल फायरबेस लिख दें, सिंपल फायरबेस लिख दें, ठीक है। ये आ गई हमारे पास वेबसाइट, डायरेक्ट मैंने इसका लिंक डाल दिया, आप यहाँ पे जाके लिंक भी दे सकते हैं कि फायरबेस कंसोल। जैसे फायरबेस कंसोल लिखेंगे तो ये आ जाएगा। ये आ गया, देखा। यहाँ पे जाएंगे गो टू कंसोल के ऊपर। ये आ गया हम कंसोल के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पे हम एक क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट, ठीक है। क्रिएट अ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का कोई भी नाम दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फायरबेस ओथ, ठीक है। लेट से मैंने ये दे दिया, एक्सेप्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। गूगल एनालिटिक्स इनेबल करने हैं, नहीं मैं इसको इनेबल नहीं करती और मैं सिंपल क्या कर देती हूँ, क्रिएट कर देती हूँ प्रोजेक्ट। ये गूगल एनालिटिक्स बेसिकली आपकी साइट के साथ डाटा रीड करने के लिए होते हैं ना, एनालिटिक्स। ये देखें, ए बी टेस्टिंग यही है ना। Firebase A/B testing allows to experiment with app behavior or different text for cloud messaging notification sent to user। फिर इवेंट एनालिटिक्स, कैश फ्री यूजर्स, ठीक है। ये सारी फंक्शनैलिटीज मिलती हैं आप, लेकिन उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। बन गया प्रोजेक्ट, ठीक है। जब आपके पास प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, यहाँ देखें, डाउन छोड़ दें उसको, लैपटॉप को। फिर बस जब यहाँ पे, ठीक है, सारे ओर से ये देखें, जब आपके पास प्रोजेक्ट बन जाएगा फायरबेस ओथ प्रोजेक्ट, तो आपके पास नीचे आ जाता है गेट स्टार्टेड बाय एडिंग फायरबेस टू योर ऐप, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑप्शंस आते हैं, एंड्रॉयड विच इज iOS, ठीक है, और वेब, ठीक है। इन तीनों के लिए iOS हो गया, एप्पल, एंड्रॉयड और वेब, तीनों के लिए। मैं वेब के लिए कर रही हूँ, तो मैं वेब के, क्योंकि ये ऑथेंटिकेशन और ये सारा डाटा फायरबेस आपके एप्लीकेशन के साथ भी होता है, तो मैं अभी इसको वेब के साथ कर रही हूँ। तो मैं वेब के ऊपर क्लिक कर लूंगी। मैं जैसे ही वेब पे क्लिक करूंगी तो वो मुझसे बोलेगा कि आप अपनी ऐप रजिस्टर को यहाँ पे कोई नाम दे दो। मैं कोई भी नाम दे देती हूँ, वही दे देती हूँ जो मैंने वहां दिया, फायरबेस ओथ प्रोजेक्ट दे दिया। इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, होस्टिंग आपको चाहिए, रजिस्टर करें ऐप, ठीक हो गया। फिर ऐड करेंगे फायरबेस एसडीके, ठीक है। जैसे हम लोग एसडीके बूटस्ट्रैप के लिए इंस्टॉल करते हैं, ऐसे ही फायरबेस के लिए भी सबसे पहले इंस्टॉलेशन ज़रूरी है, ठीक है। आप क्या करोगे, यहाँ पे अगर आप कोई एनपीएम वगैरह उस केसेस में ये काम करते हो जब आपके पास बेसिकली डायरेक्ट यानी कि नोड पैकेज मैनेजर के थ्रू आप डाउनलोड करना चाहते हो, तो आप उस केसेस में यहाँ पे ये चीज़ करोगे। आप स्क्रिप्ट का टैग भी यूज़ कर सकते हो, तो मैं जावास्क्रिप्ट के लिए स्क्रिप्ट का टैग यूज़ कर लेती हूँ। ये आपने यूजर स्क्रिप्ट टैग पे जाना है और यहाँ से ये पूरा का पूरा स्क्रिप्ट जो है इसको इधर से कॉपी कर लेना है, ठीक है। ये कॉपी हो गया, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है और आके पेस्ट कर लेना है, और पेस्ट करेंगे आप यहाँ पे एंड पे आफ्टर फॉर्म। अच्छा, एक मिनट, इसके सबसे पहले मैं एक चीज़ करूँगी, वो ये कि मैं यहाँ पे बटन बनाई नहीं है, दोनों में नहीं बनाया, वो बनाऊंगी। सबसे पहले यहाँ पे दे दूंगी इनपुट टाइप में सबमिट, और फॉर्म को आके कोई क्लास दे देंगे। इस फॉर्म को क्लास दे देती हूँ मैं साइन अप फॉर्म,
और इस फॉर्म को मैं आगे क्लास दे देती हूँ लॉगिन फॉर्म। ठीक है, और इस इनपुट टाइप के बाद मैं आके यहाँ पे ले लेती हूँ इनपुट टाइप सबमिट। ठीक हो गया। अब एक सिंपल जो हम जिस तरह करते हैं वैसे ही करेंगे स्क्रिप्ट में। क्या काम करेंगे, हम कहेंगे कि जैसे ही सबसे पहले हम गेट करेंगे ये क्लास, मैं ले लूँगी साइन अप। साइन अप फॉर्म लेने के लिए आप करोगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। क्लास का क्या नाम है, साइन अप फॉर्म, जीरो इंडेक्स क्योंकि एक ही फॉर्म है। इस क्लास के नाम से लॉग करा लेंगे हम सबसे पहले साइन अप को। चेक कर लेते हैं अब साइन अप आया कि नहीं। ठीक हो गया, ये आ गया आपके पास साइन अप फॉर्म। अब आप करेंगे कि साइन अप के ऊपर एक ऐड करो इवेंट लिसनर। मैं जैसे ही इसको क्लिक करूं एक फंक्शन कॉल हो जाए। ठीक हो गया, और उसमें मैं लेट से अलर्ट दे देती हूँ कुछ भी। अब इसको कंसोल से हटा देते हैं। सबमिट भी जैसे क्लिक करूँगी अलर्ट आ रहा है। अब एक्चुअली मुझे सबमिट के पेन की वैल्यूज लेनी है, ईमेल की भी और पासवर्ड की भी। तो मैं ईमेल भी लूँगी, मैं पासवर्ड भी ले लूँगी। तो मैं यहाँ पे आके ले लेती हूँ वेरिएबल ईमेल साइन अप की ना सब। गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। क्लास का नाम क्या है, साइन अप मेल। एक ही क्लास है तो जीरो इंडेक्स के ऊपर है। इसको भी हम सिंपल ईमेल लिख देते हैं। क्या इसका पासवर्ड है, क्लास है साइन अप पास। अब ईमेल भी आ रही है और ये भी आ रहा है, पासवर्ड भी आ रहा है। मैं यहाँ पे इस ईमेल की वैल्यू ले लेती हूँ और इसकी भी वैल्यू, और जैसे सबमिट करूँ मैं तब मेरे पास लॉग पे आ जाए ईमेल भी और पासवर्ड भी। तो मैं ईमेल कुछ भी आके यहाँ पे लिख देती हूँ ali@gmail.com। पासवर्ड में आके यहाँ पे XYZ कुछ दे देती हूँ। सबमिट करेंगे, अच्छा इस पर भी कोई भी वैल्यू शो नहीं हो रही। एडवांस में उसकी वैल्यू नहीं आती, यहाँ पे हम दे देते हैं कि जब फॉर्म के ऊपर क्लिक करें तो उसकी वैल्यू को पिक करें। अब आ रहा है, ठीक है, ईमेल भी और पासवर्ड भी है। मैं इसको क्लियर कर लूँ, ये आ रहा है। ठीक है,
दोनों की वैल्यूज़ आ रही हैं। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है वहाँ पे, मेरे पास ईमेल और पासवर्ड यानी इन शॉर्ट आ रहे हैं। मैंने ये जो है इसको कॉपी किया था स्क्रिप्ट को। इसको कॉपी करने के बाद फ़ौरन यहाँ पे आके फॉर्म के बाद मैं स्क्रिप्ट को पेस्ट कर दूँगी। ठीक है? आप इसमें से कमेंट बेशक हटा देते हैं। ये भी ठीक है, ये आ गया। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने जब ये स्क्रिप्ट इंस्टॉल मतलब ये स्क्रिप्ट डाल दिया है, ठीक है? अब हम आ जाएँगे गो टू कंटिन्यू टू कंसोल, ठीक है? अब आपने करना क्या है, हमने फर्स्ट चीज़ ये करनी है कि ऑथेंटिकेशन करनी है। तो दिस इज़ ऑथेंटिकेशन, ठीक है? मैं डायरेक्ट भी क्लिक कर सकती हूँ या फिर आप बिल्ड में चले जाओ और बिल्ड में जाके ऑथेंटिकेशन पे क्लिक कर दो, ठीक है? तो वो ये आपको डायरेक्ट ऑथेंटिकेशन के ऊपर ले जाता है, एक ही बात है। ऑथेंटिकेशन में जाके आप गेट स्टार्टेड करोगे, ठीक है? और गेट स्टार्टेड के अंदर आपने फिर क्या करना है, यहाँ पे आपने ले लेना है ईमेल और पासवर्ड, ठीक है? हम ईमेल पासवर्ड के लिए कर रहे हैं, तो हम ईमेल पासवर्ड को इनेबल कर लेंगे और इनेबल करने के बाद हम इसको कर देंगे सेव। ये इनेबल हो गया इसका स्टेटस ईमेल पासवर्ड के लिए। अब आपने यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है गो टू डॉक्यूमेंटेशन का। आप इस पर क्लिक करोगे, नेक्स्ट टैब के अंदर हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे चले जाएंगे। अब होगा क्या, जब हमने ये ईमेल और पासवर्ड इनेबल कर दिया तो मैं जो भी डाटा फीड करूंगी वो यहाँ पे यूजर में आना चाहिए, मेरे डाटा आना चाहिए यूजर में, ठीक है? मैं यहाँ पे आऊंगी तो इनेबल फॉरन नहीं होता, यहाँ से आप चले जाओगे सबसे पहले किधर, गो टू डॉक्यूमेंटेशन में। आप यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में आ जाओगे, डॉक्यूमेंटेशन में आप नीचे आओगे, फर्स्ट पे आपको मिल रहा है बिल्ड। हमने देखा कि अभी बिल्ड में ही ऑथेंटिकेशन थी, यही बात है। तो हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन व्यू कर लेंगे बिल्ड की। बिल्ड की डॉक्यूमेंटेशन को व्यू किया, यहाँ पे अब आपके पास नजर आ रहा है ये ऑथेंटिकेशन, ठीक है? इस ऑथेंटिकेशन को एक्सपैंड करेंगे, एक्सपैंड करने के बाद यहाँ पे आपको मिल रहा है वेब, नजर आ रहा है? आप वेब को एक्सपैंड करेंगे, जैसे वेब को एक्सपेंड करेंगे यहाँ पे आपको मिल रहा है पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। आप उस पर क्लिक कर लोगे पासवर्ड ऑथेंटिकेशन पे, जैसे क्लिक कर लोगे ये देखें यहाँ पर आपको कह रहा है कि फर्स्ट ऐड करो फायरबेस टू योर जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट, वो मैंने ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है? अब वो कह रहा है कि इनेबल करो ईमेल पासवर्ड कंसोल पे जाके और सेक्शन में, वो भी कर लिया है। अब वो नीचे आगे क्या कह रहा है, क्रिएट अ न्यू अकाउंट बाय पासिंग द दिस ये जो कोड है, आप इस कोड को करोगे यहाँ से कॉपी और पेस्ट करोगे। अब सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट हुआ है, ठीक है? तो मैं इस इंपोर्ट को यहाँ से कॉपी करूंगी और इंपोर्ट को सबसे पहले यहाँ पे आके क्या करूंगी, इंपोर्ट कर दूंगी। अब यहाँ पे आपने देखा है कि जब आपने इंपोर्ट किया तो सिर्फ और सिर्फ आ रहा है firebase/auth, क्योंकि आपने डाटा डॉक्यूमेंटेशन से रीड किया। ओरिजिनल फाइल में हमारे पास ये डाटा था, तो आप यहाँ तक इसको पूरे को कॉपी करोगे, ठीक है? कॉपी करके यहाँ पे सिर्फ फायरबेस ओथ आएगा, डैश पेस्ट कर दिया पूरा ऊपर। ऊपर फायरबेस ऐप था, यहाँ क्या आएगा, फायरबेस oth.js। समझ आ गई? अब आप लोगों ने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, अच्छा यहाँ पर आ जाएंगे दोबारा से कोड में, फिर आ रहा है कांस्टेंट ओथ इक्वल्स टू गेट ऑथेंटिकेशन, तो आप ये ले लोगे एंड यहाँ आके इसको कर देंगे हम पेस्ट। ऑथेंटिकेशन यू आर टेकिंग फ्रॉम एप्लीकेशन, तो यहाँ पे ये ऐप पास करेंगे क्योंकि इस ऐप के अंदर ये पूरा फायरबेस इनिशियलाइज हुआ है, वो आ रहा है और आप कहोगे कि यहाँ से ऑथेंटिकेशन ले लो। ठीक हो गया, यहाँ तक ऑथेंटिकेशन का खाता क्लियर। अब फिर आप नेक्स्ट पे आ जाओगे, ये क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड एंड दिस। ये डाटा कहाँ आएगा, ये डाटा आएगा जैसे ही यूजर क्या करेगा, जैसे ही साइन अप के ऊपर क्लिक करेगा। समझ आ गया? तो साइन अप के क्लिक पे हमारा ईमेल पासवर्ड आ रहा था ना ऑलरेडी, तो ईमेल पासवर्ड मैंने पहले से दे दिया था और यहाँ पे हम आके क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड ओथ इसको मिलेगा यहाँ से, विच इज ऑथेंटिकेशन। ये ईमेल इसको यहाँ से मिलेगा, ऑलरेडी मैंने ले लिया था इस वजह से। ये पासवर्ड इसको यहाँ से मिलेगा और फिर वो यूजर के क्रेडेंशियल्स ले लेगा, ये करेगा। यहाँ आके आप सिर्फ अलर्ट जनरेट कराओगे, यहाँ आके आप एक अलर्ट जनरेट कराओगे ओथ सक्सेसफुल फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? और यहाँ आके आप अलर्ट में एरर जनरेट करवा दोगे अगर कोई और एरर है तो यहाँ पे आके सिंपल आपने इसको इन्वर्टेड कोमा में नहीं लिखना, बहुत सारे बच्चे इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं, ये मैंने वेरिएबल पास किया अलर्ट पे, ठीक है?
तो अलर्ट पे एरर मैसेज आएगा, जो भी आपका एरर आ रहा होगा वो आएगा। ये आपने दे दिया। अब आप आगे क्या करोगे, इसको सेव करोगे और एग्जीक्यूट करोगे। कंट्रोल एस करना है। आपने सिंपल सिर्फ कोड वहां से ओथ का लिया है और कुछ भी नहीं किया। अब यहाँ पे आ जाएंगे और हम इसको रीलोड कर लेंगे। अब हम यहाँ पे आके क्रिएट यूजर ईमेल एंड पासवर्ड इज नॉट डिफाइंड एंड वेयर, ये हमने लिया है ना, क्रिएट यूजर विद ईमेल पासवर्ड। लिया तो है, ये है डिफाइंड है। फायरबेस डैश ओथ डॉट जेएसवी था। ओके, यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आके मैं लिख देती हूँ फॉर एग्जाम्पल अलिशफा जफर 754@gmail.com। पासवर्ड भी दे देती हूँ 123456। सबमिट करेंगे। ना 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 ना, हमने साइन अप फॉर्म लिया है, तो हम गलत करवा रहे हैं ना। साइन अप फॉर्म को जब हम कहेंगे कि हम फॉर्म जब सबमिट हो, ना कि फॉर्म क्लिक हो, ठीक है। यहाँ पे गलत डाला है हमने। फॉर्म को हम जब फॉर्म को जैसे ही सबमिट करेंगे तो ये डाटा होगा। अब वो मैसेज भी नहीं आ रहा है। Uncaught reference error created the email and password is not defined। डिफाइंड तो है। हाँ, एक मिनट। इसी के बाद इसको आके सेम स्क्रिप्ट के टाइप में ठीक है। उस स्क्रिप्ट के टैग में दिया ओथ सक्सेसफुल। ओके करेंगे, यहाँ आ जाएंगे और आके इसको रीलोड कर लेंगे। ये आ गया आइडेंटिफाई प्रोवाइडर्स एंड ये यूजर डॉट। अब आपने देखा यहाँ पे यूजर की एक यू आईडी है। इसी आईडी को हम पिक करके ये डाटा किधर फीड कराएंगे, अपने यहाँ पे बिल्ड के अंदर रियल टाइम डाटाबेस में। समझ आ गया? तो ये हम इसके लिए वो करवाएंगे। अब आपने क्या काम करना है, यहाँ तक करके आना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में साइन अप और लॉगिन मैं बताऊंगी, ठीक है। और तक रियल टाइम डाटाबेस में। ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए फिर वो समझ नहीं आएगी कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों ने कर लिया। और ठीक है, आपका डाटा ऑथेंटिकेशन वाले इसमें जाना चाहिए, ठीक है। यूजर यहाँ पे क्रिएट होना चाहिए, मैं देखूंगी सबका, ठीक है। और फिर आप लोगों ने रियल टाइम डाटाबेस में हम देखेंगे, वो नेक्स्ट में ही आप देखेंगे कि क्या इसके साथ करना है।